कहानी उस डकैत की जिसकी फैमिली से बने आईजी और डीएसपी। पुलिस ने खड़े किए हाथ, तब रॉबिन हुड का सेना ने किया एनकाउंटर। माथे पर काला टीका, सिर पर लाल पट्टी, हाथ में बंदूक और बदन पर बागी वर्दी। जब किसान के बेटे ने हाथों पर बंदूक थामी तो 6 लाख एकड़ में फैले इलाके का वह रॉबिन हुड बन गया। बीहड़ पट्टी से लेकर के पूरे चंबल के चप्पे चप्पे तक उसके नाम मात्र से ही अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती थी। आम जनों से लेकर के लाला जनों तक सब उससे खौफ जता तो थे ही। पुलिसिया महकमे के लिए भी वो ऐसा सिरदर्द बना कि मोस्ट वांटेड की फेहरिस्त में शामिल होते उसे ज़्यादा दिन नहीं लगे। चंबल के उस डकैत का नाम था मान सिंह, जिसे लोग रॉबिन हुड के नाम से भी पुकारते थे। खौफ इतना कि 4 राज्यों की पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। आखिरकार सेना को लगाना पड़ा, तब कहीं जाकर के मान सिंह का एनकाउंटर हुआ। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया आजकल। बीहड़ चंबल के इतिहास में अनेक डाकुओं की कहानियां दर्ज हैं। इन्हीं में से एक है डाकू मान सिंह। मान सिंह के पिता किसान थे। गांव के जमींदारों ने उनके खेतों पर कब्जा कर लिया। पिता ने विरोध किया तो उनकी हत्या कर दी गई। 17 डाकुओं के साथ मिलकर उन्होंने एक दल बनाया, जिसमें अधिकतर उनके भाई और भतीजे और पड़ोसी लोग शामिल थे, जिनकी गैंग में 400 सदस्य थे। उस वक्त डकैतों के पास में पुलिस से अच्छे असले थे, यानी हथियार थे। 1939 लेकर के 55 तक मान सिंह की चंबल में मान सिंह की तूती बोलती थी। मान सिंह जहां खूंखार डाकू थे तो वहीं उनके दिल के अंदर इंसानियत भी बसती थी। गैंग ने कभी भी किसी गरीब को नहीं सताया। महिलाओं के लिए तो मसीहा बना, तो गांव के युवकों का पालनहार बन गया। जी हाँ, डकैत मान सिंह की मौत के बाद उनके मंदिर का ग्रामीणों ने निर्माण करवाया और मंदिर में मान सिंह के साथ ही उनकी मूर्ति विराजमान है। आज भी डकैत की पूजा गांव में भगवान की तरह होती है। महिलाओं की इज्जत करना तो उनके दल का सबसे बड़ा पहला कर्तव्य था। वे उन पर आंच नहीं आने देते थे। तभी तो सिर्फ बलात्कार का आरोप लगते ही उन्होंने गैंग के एक महत्वपूर्ण सदस्य सुल्ताना को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मान सिंह के खिलाफ लूट की 1112 तथा हत्या के 185 मामले पुलिस में दर्ज थे। मान सिंह के व्यक्तित्व का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि एक बार एस.एन. सुब्बा राव ने उन्हें मंच से भाषण देते हुए सुना था। उनके शब्दों के चयन और भाषण देने की शैली को देखकर वे अचंभित रह गए थे। तभी सुब्बा राव का ख्याल बदल गया। राव ने कहा कि मान सिंह के बारे में उन्होंने जो कुछ भी अखबार में पढ़ा था वे मंच पर उसके विपरीत लग रहे थे। उनकी पर्सनैलिटी रॉबिन हुड की तरह लग रही थी। वे गरीबों के मसीहा लग रहे थे। यही कारण है कि उनके जीवन के ऊपर 1971 में डाकू मान सिंह नाम की फिल्म भी बनी, जिसमें दारा सिंह ने मुख्य भूमिका निभाई। उनका जीवन लोगों को इतना प्रभावित करता था कि उस पर आधारित कई लोकगीत तथा नौटंकियां भी फेमस हुईं। ऐसा कहा जाता है कि वे अपने लिए तो कुछ रखते भी नहीं थे, कुछ भी नहीं रखते थे। जो कुछ भी वे लूटते वह दूसरे लोगों में, गरीब में, महिलाओं में, युवाओं में बांट दिया करते थे। डाकू मान सिंह ने ही चिट्ठी भेज करके फिरौती मांगने की परंपरा शुरू की। उस समय 2 से 4 हज़ार रुपये की फिरौती ली जाती थी, जिसके बाद बीहड़, चंबल और पाठा के डकैतों की कमाई का यही अहम औजार था। मान सिंह ने सबसे ज़्यादा अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया। एक वक्त उन्होंने भिंड के राजा के बेटे का अपहरण दिन दहाड़े कर लिया। तब पत्र के जरिए उन्हें 5,000 की फिरौती का संदेश भेजा गया। ग्रामीण बताते हैं कि मान सिंह को जानकारी मिली थी कि राजा किसानों का पैसा देकर उनकी ज़मीन कब्जा कर लेता है। इसी के कारण उन्होंने उसके बेटे का अपहरण करवाया, पैसे लिए और किसानों को दिए और खेतों को मुक्त करवाया। डकैत की फैमिली से आईजी, डीएसपी बनकर युवा निकले और देश की सेवा की। डाकू से नेता बने मान सिंह के पुत्र तहसीलदार सिंह ने मुलायम सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। तहसीलदार का पुत्र शेर सिंह मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पद से रिटायर्ड है।
मान सिंह के भाई नवाब सिंह के पुत्र रणवीर सिंह पुलिस महानिरीक्षक के पद से रिटायर होने के बाद लखनऊ में रहते हैं। रणवीर सिंह का बेटा भावेश सिंह एक बार चुनाव भी लड़ चुका है। डकैत मान सिंह के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बरस बीहड़ में गुजारे, गैंग बड़े लोगों के घर पर डाका डालता, रईसों का अपहरण करके फिरौती वसूलता था। 1955 में डाकू मान सिंह का दल भिंड जिले के लावण गांव में डेरा डाले हुए था। रात में पूरे दल को दूध के साथ मिलाकर मुखबिर ने नशीला पदार्थ पिला दिया। सभी डाकू अर्ध बेहोशी की हालत में हो पाए गए। इसी दौरान पुलिस आ गई, गोलियां चली और डाकू दल का सफाया हो गया। जिन्होंने दूध नहीं पिया वे बच निकले। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 1955 में मध्य प्रदेश के भिंड के मेजर बब्बर सिंह थापा ने डाकू मान सिंह का एनकाउंटर किया। ग्रामीण बताते हैं कि मान सिंह को 4 राज्यों की पुलिस पकड़ नहीं पाई। ऐसे में सेना को लगाया गया। सेना के अफसर ने उन्हें धोखे से मारा।